मतलब ताज्जुब की बात तो ये है कि पेपाल ने अपनी फीस तो काट ली, लेकिन जब मेरा अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात आई तो उसने मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम बता दी। मौसम इज रियली ऑसम। पेपाल ने जो मेरे साथ किया है ना, सीरियसली आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, लेकिन अब वीडियो बनाई है तो बताना तो पड़ेगा एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या है। जस्ट बिकॉज जो गलती मुझसे हो गई वो गलती आपसे बिल्कुल ना हो। हेलो वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज कपिल। और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अगर आप पेपाल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपाल अकाउंट क्रिएट करना है आपको किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, सो दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर यू सो दैट यू कैन नॉट डू द मिस्टेक विच आई हैव मेड। तो गाइज मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे एक्चुअली पेपाल पे अकाउंट क्रिएट करना था। इंटरनेशनल फंड्स मेरे को मेरे क्लाइंट से लेने थे, उसको पेमेंट करनी थी, तो मुझे अपने अकाउंट में चाहिए था। तो मैंने उसके लिए पेपाल पे अकाउंट क्रिएट करना बेटर समझा, जस्ट बिकॉज मोस्टली लोग यही करते हैं, यही पेमेंट के गेटवे यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार मैं भी अपना पेपाल पे अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने भी किया, और मुझसे जो गलती हुई वो सबसे बड़ी ये थी, मुझे एक्चुअली क्रिएट करना था पेपाल पे पर्सनल अकाउंट, बट गलती से मैंने क्रिएट कर दिया बिजनेस अकाउंट। अब बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो गया तो मुझे बिजनेस की डिटेल्स डालनी चाहिए थी। एक्चुअली पेपाल को मुझसे डिटेल्स पूछनी चाहिए थी अगर मैं बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, बट पेपाल ने मुझसे ये नहीं पूछा, बिजनेस डिटेल्स पूछी नहीं, मेरा अकाउंट क्रिएट कर दिया। बस एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया मैंने, बिजनेस की पर्सनल की जगह बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, और बाकी सारी मैंने पर्सनल डिटेल्स डाली हैं अपनी, नाम, एड्रेस, और इवन मैंने बैंक अकाउंट भी, मेरा सेविंग अकाउंट है वो भी मैंने डाला, और वो भी पेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया, और मेरा अकाउंट प्रॉपरली क्रिएट कर लिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, और मेरा ये बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो गया। तो यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मुझे ये पता तब चला जब मेरे क्लाइंट ने मेरे को पेमेंट की वहाँ से, और मेरे पेपाल अकाउंट में पेमेंट आ गई। एक दो दिन उसे अप्रूव करने में पेपाल ने लिया टाइम, तो जब वो अप्रूव हो गई पेमेंट, और जब मैं ट्रांसफ़र कर रहा था उस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में, तो मेरे को पेपाल ने एरर शो कर दिया, एंड द एरर वाज सॉरी देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। अब मैंने थोड़ी R&D की कि क्यों ये एरर आ रहा है, क्या इसका मतलब है, तो मुझे पता चला, दो तीन मेरे को ऑप्शंस दिखे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। देन मुझे पता चला कि मेरा जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, और अब मुझे अपने बिजनेस डिटेल्स डालनी होगी। अब बिजनेस डिटेल्स क्या क्या है, GST नंबर एंड ऑल दीज थिंग्स, सीरियसली जो कि मेरे पास थी नहीं, क्योंकि मेरी कोई फर्म रजिस्टर है नहीं, ना ही तो GST नंबर होने का कोई मतलब था ही नहीं। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। अगर जब मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा था, मैं अगर बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो पेपाल अगर मुझे उसी वक्त पूछ लेता तो शायद ये नौबत नहीं आती। मैं तभी समझ जाता कि अरे कहीं ना कहीं मैं बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो अब मेरी बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो अमाउंट मेरे पेपाल अकाउंट में पड़ा है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा कैसे। दो ही सॉल्यूशन है इस पर, या तो मैं बिजनेस अकाउंट्स की डिटेल्स डाल दूं, या तो मैं खुद की फर्म रजिस्टर करूं, GST नंबर रजिस्टर करूं, और वो सारी डिटेल्स फिर इसमें डालूं, या फिर मैं अपने बिजनेस अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दूं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जस्ट बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे इनकी मोस्ट ऑफ द सर्विसेज अभी बंद हैं, कॉल सेंटर इनका नहीं चल रहा है, ईमेल सर्विसेज भी इन्होंने अभी बंद की हुई है। सिर्फ एक चैट बॉक्स है जहां पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो, बट वहां से भी कोई खास सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो बिजनेस अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना इस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और बिजनेस की डिटेल्स डालने के लिए मुझे पहले फर्म रजिस्टर करनी पड़ती, उसके बाद मेरे को करना पड़ता GSTN नंबर उसका लेना पड़ता, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता। तो एट द एंड मेरे फंड्स बहुत लंबे टाइम के लिए फिर रुक जाते अगर मैं ऐसा करने का सोचता। तो मैंने अपनी फंड्स जो भी मेरा पेमेंट आई थी वो मैंने रिफ़ंड मार दी। सीरियसली यार इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना कि पेपाल ने मेरी पेमेंट मेरे क्लाइंट से पेमेंट भी ले ली, और अपने जो फ़ीस थी वो भी काट ली, और मुझे मेरी पेमेंट जो क्लाइंट से आई है वो मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की। तो गाइज़ इस टाइम पे तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, या फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हो, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस टाइम पे पेपाल वाले आपकी हेल्प करने के लिए नहीं होंगे। आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है या पर्सनल अकाउंट बनाना है, वो ध्यान से सिलेक्ट करना। मुझे पता भी नहीं चला कब वो बिज़नेस अकाउंट बन गया, मैंने इस चीज़ पर गौर ही नहीं करा, और मेरा पर्सनल अकाउंट की बजाय मेरा बिजनेस अकाउंट बन गया। सीरियसली मैं तो वैसे ये भी सोच रहा था कि अगर फंड्स डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ भी सकते तो लोग बाग पेपाल बेसिकली यूज़ करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है।
तो बेसिकली जब जो मेन रीज़न ये है, ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, पेपाल लिंक सिर्फ शेयर करोगे, अदरवाइज़ आपको बैंक की सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम बैंक में क्या है वो, स्विफ्ट कोड, बिग कोड। सो दीज आर द डिटेल्स दैट यू हैव टू शेयर अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट करवानी है अपने अकाउंट में। तो बॉस बहुत ही पंगा है, किसी ने सच ही कहा है, ट्राई करोगे, गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे। तो मैंने तो ये सीखा है, बस ये गलती आप ना करो, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अब मेरी सबसे मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि यार मेरा पेपाल में अकाउंट मेरा गलत क्रिएट हो गया, क्यों किया पेपाल ने। अगर मैं बिज़नेस अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया था तो मेरे से बिज़नेस डिटेल्स क्यों नहीं मांगी एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द अकाउंट, ये सबसे मेन कंसर्न मेरा है। और दूसरा कंसर्न मेरा ये है कि अगर मेरा अकाउंट प्रॉपर्ली सेटअप नहीं था तो पेपाल ने पेमेंट एक्सेप्ट की कैसे अपने अकाउंट में। और अगर पेपाल अपनी फ़ीस काट सकता है तो यार मेरा भी अमाउंट मुझे दे दो वापस, मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जाने दो। कम ऑन मैन। या तो मेरी ओवरऑल पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, और अगर एक्सेप्ट हुई है तो थ्रू आउट एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। पेपाल ने अपनी फ़ीस तो काट ली। मतलब ताज्जुब की बात तो ये है कि पेपाल ने अपनी फ़ीस तो काट ली, लेकिन जब मेरा अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात आई तो उसने मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम, अपनी भी फ़ीस मत काटते, और अगर काटी है तो यार मुझे मेरे फंड्स दे दो कमीने। बट ऐसा नहीं हुआ, पेपाल ने अपनी मनमानी की, उसने मेरी फ़ीस काट ली, आई मीन टू से अपनी फ़ीस काट ली, बट मेरा फंड्स उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होने दिया। तो फाइनली मुझे करना क्या पड़ा, मुझे अपने क्लाइंट को फंड्स वापस भेजने पड़े। फ़ीस तो मुझे वापस मिली नहीं जो पेपाल ने काटी, बाकी काटने के बाद जो भी फंड्स था मैंने वो क्लाइंट को वापस दिया, एंड आई आस्क्ड हिम टू पे मी डायरेक्टली इन माई बैंक अकाउंट। अब वो करने वाला है, उसमें थोड़ा उसको फिर से टाइम लगेगा। तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, और मेरी जो पेपाल ने अमाउंट काटा है वो पैसे भी वेस्ट हो गए। तो गाइज़ मैं बस ये बोल रहा हूँ, अगर आपको पेपाल अकाउंट बनाना है तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, आपका अकाउंट टाइप आपको क्या सिलेक्ट करना है। मैंने इसमें लापरवाही कर दी और मुझे उसका बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ा, जुर्माना ही कह सकते हो यार, एंड मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप क्रिएट कर रहे हो अपना अकाउंट देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो ये मेरे लिए इतनी छोटी बात वैसे थी नहीं, ठीक है, लेकिन डायलॉग में बम मार देता हूँ, क्या जा रहा है। और सेक्सी मौसम में व्लॉग करने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, लाइक भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।